दोस्तों, आपने एटीएम से पीएफ निकलने के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, लेकिन उनमें आपको गलत सलत बताया जा रहा है। मैं एक पीएफ का कंसल्टेंट हूं और मैं पीएफ का काम करता हूं। मेरे पास एक आंतरिक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे मैं आपको कह सकता हूं कि जो आपको यूट्यूब में वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जैसे ये वीडियो हो गई, ये वीडियो हो गई, इसमें जो भी आपको एटीएम के बारे में बताया जा रहा है, गलत सलत बताया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये न्यूज नेशन का आदमी जो है एटीएम मशीन पे गया और वहां जाके बोलता है कि आपको ईपीएफओ वाले एक एटीएम कार्ड देंगे, जो कि सरासर गलत है। ईपीएफओ कोई एटीएम कार्ड देने वाला नहीं है, बल्कि ईपीएफओ ऐसा करेगा कि बैंकों से बोलेगा कि आप अपने एटीएम में एक पीएफ निकालने का ऑप्शन डालिए। मतलब अगर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है तो पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप टच करेंगे, अपना यूएन नंबर डालेंगे और तब आपको आपका पैसा मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलत बात इस वीडियो में बताई गई है कि ये कहता है कि अगर आपने पैसा निकाल लिया फिर आपके पास पैसे आ गए फिर आप वापस डाल पाएंगे। ऐसा नहीं है। पीएफ में आप अपने तरफ से पैसा नहीं डाल सकते। जो कंपनी एम्प्लॉयर से जो कंट्रीब्यूशन होता है वही होता है। एक बार पैसा निकालने के बाद आप पैसा वापस नहीं डाल सकते। साथ में ही आप ये निश्चित मान लीजिए कि एटीएम की सुविधा आपको इतने जल्दी मिलने वाली नहीं है और चुनिंदा बैंक ही इसको देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारे बैंकों में मिल जाएगी। जैसे कि एसबीआई बैंक ईपीएफओ का ऑफिशियल बैंक है। ईपीएफओ जो अपने पैसे रखता है एसबीआई बैंक में रखता है। तो अगर ये सुविधा आएगी तो एसबीआई बैंक में आएगी, और अगर आएगी तो पूरे देश में आ जाएगी, क्योंकि एसबीआई का ऑप्शन पूरे देश में, मतलब उनके एटीएम जहां जहां है वहां वहां आपको ये सर्विस मिलेगी। और एक बहुत बड़ी बात जो कोई नहीं बता रहा है एटीएम के बारे में, वो ये है कि आपको एटीएम से जो मिलेगा वो अधिकतम जो है उतना ही मिलेगा जितनी एटीएम की लिमिट है। ऐसा तो नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए पीएफ से और आप एटीएम पे गए, आपने एटीएम कार्ड लगाया पंजाब नेशनल का और 1 लाख रुपए मिल गए। तो एटीएम से निकालने के लिए आपको लिमिटेशन है। और ये भी समझ लीजिए कि आपको शुरू में ज़्यादा पैसा निकालने नहीं दिया जाएगा, 5,000 10,000 निकालने दिया जाएगा। जो यूपीआई की बात की जा रही है तो यूपीआई में भी आपके लिए आपको अधिकतम 25,000 रुपये एक दिन में निकालने का ऑप्शन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप बार बार यूपीआई से निकाल सकें। ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। जो भी ये लोग बता रहे हैं एटीएम के बारे में, इन लोगों को एटीएम पीएफ के बारे में कुछ नहीं पता है और ये सब बस सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो इस लॉजिक से कह रहे हैं कि इनके व्यूज़ आ जाएं, लेकिन असल में जो काम करते हैं, जो लोग असल में पीएफ का काम करना जानते हैं, उन लोगों को पता है कि ये चीज़ें क्या करने वाली हैं, कैसे करने वाली हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, इसका जो है कोई पीएफ से लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी ज्ञान दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एटीएम वाली सुविधा जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अगर ये पीएफ के सिस्टम को ठीक कर देते हैं और पीएफ का हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म हमने भरा, हमें तुरंत अकाउंट में पैसा दे दो। अब अगर अकाउंट में मेरे पैसे आ गया, अब मैं उसे एटीएम से निकालूं, यूपीआई से निकालूं, कैसे भी निकालूं, मेरी चॉइस है। तो इसमें अलग से मेरे को फैसिलिटी देने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कि मेरे को पानी पीना है, तो ये मेरी पानी की बोतल है, इसमें से मैं पानी पी लेता हूँ। अब अगर मेरे पास पानी की बोतल है और इसमें मैं पानी पी सकता हूँ, अब इस सिस्टम को हटा के बोला जाए नहीं, पहले आप जाओगे छत पे, उसके बाद छत पे जाके आपको ऐसा करना है वैसा करना है। अरे जो फैसिलिटी ऑलरेडी दी है उसको तुम ठीक करो ना, तो नई फैसिलिटी क्यों जोड़ रहे हो। तो ये एक ड्रामेबाजी है एटीएम की, जो कि आप लोगों के लिए दी जा रही है और इससे असल में लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि जब हम एटीएम से पैसा निकालेंगे तो वो एटीएम से पैसा निकालने में हमारी लिमिट ख़राब हो जाएगी। हमारी लिमिट ऐसे है कि जो पीएफ के नए नियम है वो कहते हैं कि आप साल में बस 3 बार इलनेस के नाम पे निकाल सकते हो। तो अगर कोई आदमी जाके 2,000 रुपये निकाल लेता है, वहाँ आपको रीज़न डालना पड़ेगा कि किस रीज़न से निकाल रहे हैं। तो वहाँ अगर आपने इलनेस सेलेक्ट कर लिया और 2,000 रुपये आपने निकाल लिए, तो समझो कि एक बार का आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया।
लेकिन अगर वही चीज़ आप वेबसाइट से करेंगे तो आप देख कर करेंगे कि आपका कितना बैलेंस अवेलेबल है, क्या एम्प्लॉय शेयर है, कितना एम्प्लॉयर शेयर है, तो देख समझ के भरने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये इतना आसान नहीं है कि आपके बैंक का बैलेंस है और वो जाके आपने एटीएम से निकाल लिया। यहाँ पे निकालने के ऊपर लिमिटेशन है, कब आप निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं। बिना जाने समझे कोई अगर इसे करेगा इस्तेमाल तो उसका नुकसान ही होगा। तो बेहतर होगा कि आप जो है एटीएम अगर आता भी है तो उसका यूज़ ना करें, आप वेबसाइट का यूज़ करें। अब देखिए यहाँ ये वेबसाइट कब चलेगी, नहीं चलेगी। और साथ में ही ये भी जानना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एटीएम का ऑप्शन अभी तो 1 जुलाई या 3 जुलाई से तो नहीं आएगा, जब भी आएगा तब भी आपको समझना होगा कि आपको पहले ऑप्शन को यहाँ एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऑप्शन एक्टिवेट करोगे तभी जाके आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर है कि आप वेबसाइट का इस्तेमाल करें या उमंग का इस्तेमाल करें और सही तरीके से देखकर समझकर ही अपना फॉर्म भरना है। अगर आप सीखना चाहते हैं पीएफ ईएसआई के बारे में या अभी इनकम टैक्स का काम चल रहा है इनकम टैक्स के बारे में, तो आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पीएफ के और ईएसआई के नए कोर्सेज़ बनेंगे वो नए नियम आ जाएं, उसके बाद हम बनाएंगे ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिले। और अगर इनकम टैक्स का आप काम करना चाहें जुलाई महीने के अंदर तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2000 का है और अभी 50% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, मात्र 1000 रुपये में। इस कोर्स में आपको अगर आपको इनकम टैक्स का कुछ नहीं पता, ज़ीरो है बिल्कुल, आपके पास कोई कॉमर्स की डिग्री नहीं है, आपने कॉलेज नहीं पढ़ा, तब भी आप इनकम टैक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने इसे 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और ये सिर्फ वीडियोस नहीं है। अगर आपको किसी का काम करने में कोई दिक्कत आए तो आप हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और साथ में ही अगर आपने इस पूरे कोर्स को किया और आपको लगता है कि ये कोर्स में हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमने पूरा कोर्स किया, हमने यहाँ पे कोशिश करी और तब भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप 1000 रुपये मुझे दे रहे हैं फ़ीस के, आप 500 रुपये हमसे वापस ले सकते हैं 31 जुलाई तक के बाद। 31 जुलाई तक आप कोशिश कीजिए कि आपने जो सीखा है उसको काम में लाया जाए। उससे आप रिटर्न भरिए, लोगों की रिटर्न भरने में कोई दिक्कत आए आप हमसे पूछिए, हम आपको रिटर्न भरने में मदद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपने सीखा आपको समझ नहीं आया, या फिर आपने सीखा और आपको काम नहीं आया, तो आप 500 रुपये हमसे वापस ले लीजिए, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ये चीज़ हम वीडियो के अंदर आपको कह के दे रहे हैं। तो ज़रूर से अभी के लिए इनकम टैक्स के कोर्स को ज्वाइन कीजिए और नए नियम आने में कैसे पीएफ का काम किया जाएगा इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, जल्दी ही आपको कोर्स मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स हमने जिस प्लेटफॉर्म पे रखा है वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। हमने पैसे दे के इस एप्लीकेशन को, इस कोर्स को बनाया है। आप ज़रूर से इसका फ़ायदा लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप यकीन मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.